Hello students, this is your the English mentor. Now I'm going to explain a topic which is related to the English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर से संबंधित एक नए पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं और वो पॉइंट्स है व्हाट इज़ द क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर्स इज लाइक ए वर्क एज ए डिटर्मिनर। एक प्रकार की डिटर्मिनर्स है, ठीक, एक प्रकार के डिटर्मिनर्स है क्वांटिफायर कि किसी नाउन के बिफोर यूज किया जाता है, किसी नाउन के बिफोर यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो कुछ क्वांटिफायर्स हैं, जैसे आपके वो क्वांटिफायर्स कौन कौन हैं, जैसे लिटिल हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। नेक्स्ट दिया है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये दो ऐसे क्वांटिफायर हैं जिस क्वांटिफायर का यूज़ किसी काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? किसी काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल के नाउन बिफोर की जाती है। अब जैसे मैं लिटिल की बात करूं तो लिटिल का जो मीनिंग होता है वह हमेशा निगेटिव सेंस को देता है। निगेटिव सेंस मतलब जिसे किसी को ना होने की संभावना। लिटिल का मीनिंग भी कुछ होता है और फ्यू का भी मीनिंग क्या होता है? कुछ होता है। तो यहाँ पर कुछ की बात किया गया। लिटिल हमेशा जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन बिफोर हो जाता है। कोई नाउन अनकाउंटेबल है उसकी मात्रा बताने के लिए, जैसे वाटर हो गया, है ना, मनी हो गया, होप हो गया, है ना। ये ऐसे नाउन हैं जिसके बिफोर हम लिटिल का यूज करते हैं, ठीक। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि जो लिटिल का जो यूजेज हैं वो कैसे करते हैं। लिटिल का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में देता है और आ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा, लेकिन थोड़े से कुछ ज़्यादा। लेकिन द लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा बट पर्याप्त। वह पर्याप्त के बारे में बात करता है, थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है। फ्यू, ये तो अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर के बारे में बताएं। इसी को हम कभी कभी बोलते हैं हार्डली या नॉट मच, या नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर लिटिल का ये नॉट मच का यूज के रूप में किया जाता है, या से हार्डली के रूप में कहते हैं। हार्डली का मीनिंग भी होता है बहुत ज़्यादा नहीं, ना के बराबर, मुश्किल से जो है। तो ये भी निगेटिव सेंस को देता है जो है, ठीक है। फ्यू हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन को डिफाइन करता है। वो नाउंस या तो ना के बराबर हो, और जैसे कि फ्यू की बात करें, जैसे सपोज मैं कहूँ कि द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे। आज कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं जो है, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है, यस, फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, कुछ ही विद्यार्थी हैं जो आज उपस्थित हैं। तो फ्यू के बारे में, जैसे बहुत से 60 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है और उसमें 5 स्टूडेंट्स अगर आए हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर अगर कहा जाएगा कि फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, या फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस टुडे। तो आज कुछ ही स्टूडेंट्स जो क्लास को अटेंड किए, तो वहाँ पर हमने फ्यू का यूज कर लिया। लेकिन अगर उसी में अब फ्यू का जो यूज़ किया जाएगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स है, मतलब 60 स्टूडेंट्स में अगर 30 और 40 स्टूडेंट्स आए हैं, 30 स्टूडेंट्स आए, तो कह सकते हैं कि ऑफ यू स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस, है ना। तो वहाँ पे उसका ऑफ यू की बारी में। द फ्यू मतलब कि पर्याप्त है। देखिए कुछ हैं 70 स्टूडेंट्स में अगर 55 स्टूडेंट अटेंड करिए, तो वहाँ पर कहते हैं कि द फ्यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो लिटिल होता है वह किसी मात्रा के बारे में बात करता है, और फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू जो होता है वो किसी नंबर के बारे में बात करता है, किसी क्वांटिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लूँ मैं कि आई हैव सम मिल्क इन दिस ग्लास। कह रहा कि इस ग्लास में कुछ मिल्क है, यहाँ सम की बात कर रहा है। या आई हैव अ लिटिल मिल्क इन दिस ग्लास, तो इस ग्लास में अ लिटिल मतलब थोड़ा मिल्क है, लेकिन वो मिल्क थोड़ा पीने योग्य है,
मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पीने योग्य है। यहाँ पे अ लिटिल की बारी है। देर आर सम मैंगोज इन दिस ट्री, पता कि इस ट्रीज में कुछ मैंगो है, ठीक। या आई नीड सम हेल्प्स, मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। अभी सम बता रहा है कि अ लिटिल के बारे में डिफाइन कर रहा है, ठीक है। देर इज़ ए लिटिल पेट्रोल इन हिज बाइक सो ही विल गो टू द ऑफिस ऑन फुट। कह रहा कि देर इज़ अ लिटिल मतलब थोड़ी सी पेट्रोल है, मतलब उसके बाइक में। तो यहाँ पर थोड़ी है लेकिन पर्याप्त है, यहाँ पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आगे चलिए शुरू करते हैं एक नए पॉइंट्स नए स्लाइड के साथ। अब जो बात कर रहा है कि यहाँ पे जो कुछ का जो मीनिंग दिया गया है उसे कहा गया कुछ, क्या कहा बोला गया, कुछ कहा गया। तो यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए कि यूजेज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, अभी मैंने आपसे बात किया उसके बारे में बताया कि यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। लिटिल जो होता है यह कुछ नहीं, मतलब कुछ तो है लेकिन नॉट मच, बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं, कुछ है लेकिन नॉट मच, ठीक। यह हार्डली एनी की बात करता है, यह हार्डली एनी के बारे में बात करता है, ठीक। ये निगेटिव सेंस के बारे में बात करता है, कौन, लिटिल। लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस के बारे में बात करता हूँ। लिटिल जो तो है ये लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस के बारे में बात करता है, लिटिल, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और दूसरा दिया है इसका जो एक्सप्रेशंस होता है ये नेगेटिव सेंस में देता है लिटिल्स। सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करता है। यह जो किसी क्वांटिटी अथवा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास पैसे हैं, धन तो है, मनी का मीनिंग होता है धन, ठीक। एक धन, दो धन, तीन धन, चार धन तो नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे धन, मेरे पास संपत्ति है। उसके पास संपत्ति है लेकिन बहुत कम संपत्ति है, ना के बराबर, उसकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया है कि अब इसी को लिटिल को हम नॉट मच के रूप में भी इंडिकेट करते हैं, नॉट मच, ही हैज़ नॉट मच मनी, उसके पास जो धन है पर्याप्त नहीं है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ ब्रदर्स अराइवल, उसके ब्रदर्स के आने की बहुत कम संभावना है। तो यहाँ पर होप जो दिया गया है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यू हैव लिटिल चांस टू सक्सेस इन नीट एग्ज़ाम, यहाँ पे लिटिल का भी यूज किया गया है, जो चांस के बारे में बात कर रहा है कि जो चांस है, कोई उम्मीद है, वो कह रहा है कि लिटिल चांस है यहाँ पर, ठीक। नीट एग्जाम में देयर इज़ लिटिल्स वाटर इन द क्लास, अब यहाँ पे क्या रहा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहा है कि इस क्लास में एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, मतलब एक पानी की बूंद है, यहाँ पे ड्रॉप वाटर हो गया अगर लिटिल यूज किया गया। आ लिटिल हो गया तो थोड़ा सा पानी है ग्लास में, मतलब दो चार घूंट पी सकते हैं। द लिटिल बात की है मतलब आधा गिलास पानी हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है, कुछ थोड़ा सा है लेकिन है, पी सकते हैं दो चार घूंट जो है ना। दूसरा है कि आ लिटिल के बारे में बात करता है, तो आ लिटिल क्या है, आ लिटिल कह रहा कि आ लिटिल यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एटलीस्ट सम इन द क्वांटिटी, कहता है कि कम से कम क्वांटिटी में हो, मात्रा में हो, है ना, कम से कम जो कुछ हो, ये पॉजिटिव सेंस देता है। लिटिल जो होता है वो नेगेटिव सेंस, लेकिन अ लिटिल पॉजिटिव देता है। हैविंग द अफर्मेटिव सेंस, कम से कम इस सकारात्मक सेंस के बारे में बात करता है। यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वे अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर में यूज किए जाते हैं। यह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करता है जो, ठीक है। ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास मनी है लेकिन थोड़ा सा मनी है। देयर इज़ अ लिटिल होप, उसके पास जो उम्मीद है वह लिटिल, थोड़ी सी उम्मीद है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स, कहता है कि एक थोड़ा सा जो कुछ जो ज्ञान होता है, थोड़ा जो ज्ञान होता है वह खतरनाक थिंग्स है, ठीक है, थोड़ा जो ज्ञान है वो खतरनाक थिंग्स है। दूसरा है कि अ लिटिल एफर्ट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अ लिटिल एफर्ट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि लिटिल के बारे में, जैसे कि जो लिटिल दिया गया है लिटिल में कि कुछ बल्कि पर्याप्त, यहाँ सफिशेंट या इनफ के बारे में बात करता है। जैसे मदर गेव मी द लिटिल मिल्क्स टू हर चाइल्ड, तो मदर गिव द लिटिल मिल्क टू हर चाइल्ड, माँ ने अपने बच्चे को थोड़ा सा दूध दिया है, ठीक। आई ऑलवेज इंजॉय अ लिटिल शुगर एंड क्रीम इन माई कॉफ़ी,
तो यहाँ पे शुगर कॉफ़ी में थोड़ा सा मैं कॉफ़ी में जो शुगर या क्रीम को डाल करके इंजॉय करता हूँ, ठीक है। द लिटिल्स नॉलेज दैट इज पोजेस द प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर कह रहा है कि द लिटिल नॉलेज, मतलब कोई नॉलेज हो वह लिटिल नॉलेज हो, है ना। तो थोड़ा ज्ञान तो हमेशा खतरनाक होता ही है, तो यहाँ पे द लिटिल का यूज़ कर लिया गया है। आगे चलते हैं तो अब बात क्लियर हो गई कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, बात समझ गए। आपने पढ़ा लिटिल के बारे में बात पढ़ के लिया, लिटिल पढ़ लिया आपने, यस 1 मिनट। तो आपने क्या पढ़ लिया, लिटिल पढ़ लिया आपने, ठीक, फिर आ लिटिल पढ़ लिया, फिर द लिटिल पढ़ लिया। अभी आपको जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस में लिटिल का मीनिंग भी कुछ होता है, लिटिल का मीनिंग कुछ होता है और द लिटिल का मीनिंग कुछ होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो लिटिल का मीनिंग होता है वो एक नेगेटिव सेंस के रूप में काम करता है। लिटिल का जो मीनिंग होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस के रूप में वर्क करता है। और द लिटिल होता है वो किसी जो है लेकिन पर्याप्त है, थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है, काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट ये दिया है कि फ्यू, फ्यू, नेक्स्ट पॉइंट दिया फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का भी मीनिंग होता है कुछ, लेकिन आ फ्यू का मीनिंग कुछ है लेकिन ना के बराबर है, वहाँ भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। लेकिन ये डिफरेंस क्या है कि काउंटेबल नाउन के बिफोर यूज़ किया जाता है। यह हमेशा जो फ्यू का यूज होता है, ये फ्यू जो होता है, फ्यू जो होता है हमेशा जो नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन के बिफोर होता है, ठीक। मतलब कि जो फ्यू का यूज है फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन, ठीक। तो काउंटेबल नाउन के बिफोर हमेशा फ्यू का यूज किया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि इट रिफर्स टू काउंटेबल नाउन, ये बात तो क्लियर हो गई, काउंटेबल नाउन को रिफर करता है। फ्यू का भी होता है नॉट मीनिंग हार्डली एनी, कहता है कि बहुत पर्याप्त नहीं लेकिन कम से कम कुछ भी, कम से कम कुछ। लेकिन यहाँ भी नेगेटिव सेंस के बारे में बात करता है, ये हमेशा क्या नेगेटिव सेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। टू शो नंबर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फ्यू का जो मीनिंग होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होता है नंबर के लिए यूज करता है, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर यूज करते हैं। नाउन आपका प्लूरल हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, ठीक है। इट रिफर्स एज नंबर एडजेक्टिव के बारे में बात करता है। ही हैज़ अ फ्यू बुक्स, उसके पास बुक्स है लेकिन कुछ बुक्स है उसके पास, ठीक। फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डे, कहा था कि इस समय कुछ ही ऐसे पीपल्स हैं जो आज के टाइम में क्या है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सम्मानित ईमानदार हैं। फ्यू विलेज इन बिहार हैव लाइब्रेरीज, फ्यू विलेज इन बिहार हैव लाइब्रेरीज, मतलब कि आज के टाइम में बिहार में कुछ ही विलेज हैं, मतलब ऐसे गांव हैं जिसमें लाइब्रेरीज है, तो लाइब्रेरीज वहाँ है ही नहीं है, कम है, या ना के बराबर विलेज ऐसे हैं। फ्यू मूवीज़ आर वर्थ वॉचिंग, कहा था कि कुछ ऐसी जो मूवी होती है जिसे देखना निरर्थक होता है ना। तो यहाँ पे फ्यू के बारे में बात कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, देखिए आ फ्यू के बारे में बात करते हैं। जो आ फ्यू होता है, आ फ्यू, अब आ फ्यू का जो मीनिंग है, आ फ्यू कह रहा कि कुछ, कम से कम कुछ, या नाउन है, आ स्मॉल क्वांटिटी या एट लीस्ट सम के बारे में बात करता है। यह हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करता है या किसी नंबर के बारे में बात करता है, ये प्लूरल काउंटेबल यूज किया जाता है। ही हैज़ ए फ्यू बुक्स, यहाँ बुक्स है लेकिन कुछ बुक है जो है ना, कुछ न कुछ बुक्स है, तो 4 5 10 बुक हो सकती है। ही इज एट लीस्ट सम, मतलब कि कम से कम कुछ, इसी को फ्यू, आ फ्यू को एक दूसरे सेंस में लिख सकते हैं, एट लीस्ट सम, कम से कम कुछ। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड पंक्चुअल, कहा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर हैं और पंक्चुअल हैं, वो डेली क्लास अटेंड करते हैं। अ फ्यू बॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल, कुछ ऐसे बॉयज़ हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं, ठीक। तो यहाँ पे आ फ्यू का यूज कर लिया गया, ठीक है। फ्यू बॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल, देखिए फ्यू के बाद हमेशा हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया, स्टूडेंट्स, बॉयज़, ठीक, बुक्स। ऑन फ्यू ओकेजन्स आई ट्राई टू हेल्प हिम, कह रहा कि कुछ ही ऐसे ओकेजन में
कम से कम कुछ ओकेजन में मैं उसे मदद करने का प्रयास किया। When we are going abroad for a few days, कहता है कि वी आर गोइंग अब्रॉड, कहता है हम बाहर जा रहे हैं फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, है ना। तो कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं, डेज को देखे दे दिया गया है, कुछ दिनों के लिए कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्यू का यूज करिएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आगे क्या दिया गया है। तो आपने समझ लिया कि इसका यूजेस करना कैसे है। अब द फ्यू आ गया। द फ्यू मतलब कुछ हैं लेकिन पर्याप्त हैं, इसे इनफ कह सकते हैं, ठीक। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया जाता है और टू शो द क्वांटिटी, नंबर के बारे में बात करता है, ठीक। द फ्यू जैसे यहाँ पे दिया है कि सी वॉज सो काइंड दैट सी गेव द फ्यू बुक्स हैज टू द नीडी पर्सन्स। सी वॉज सो काइंड, वह इतना ज़्यादा दयालु थी, दैट सी गेव द फ्यू बुक्स, कहा कि वह कुछ जो बुक्स है दे दी किसी हैज टू द नीडी पर्सन, कहता है कि वो जो एक प्रकार की ज़रूरतमंद व्यक्ति को उन्हें दे दिया। जी बात समझ गए। नेक्स्ट दिया है कि लिटिल, तो द लिटिल वाटर यहाँ दिया ना, कह रहा कि द लिटिल वाटर्स दैट आई हैड वाज स्पिल्ट ऑन द टेबल, कह रहा कि कुछ पानी जो है, जो वाटर जो है दैट आई हैड वाज स्पिल्ट, कहता है कि टेबल पर पानी उनसे गिर गई थी। तो यहाँ पे द लिटिल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द लिटिल वाटर, तो वाटर क्या होता है, द लिटिल हो गया, तो ये वाटर हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। इस तरीके से आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का आपने मीनिंग समझ लिया होगा। यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग मैंने बताया, लिटिल, आ लिटिल, ठीक, और द लिटिल, ठीक। तो इसको है जो आप, आई होप कि आप इसको नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना करके और भी मोर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस टॉपिक को हम जो क्वान्टिफायर डिटरमिनर क्वान्टिफाई को यहाँ पे एंड होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने और भी दोस्तों को आप शेयर करिए, ताकि वे बच्चे भी देख करके इस वीडियो को जो है अपने लाइक कमेंट्स अपना दे सके, अपना व्यूज़ दे सके, ठीक। ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, मुझे प्रेरणा मिले जो है, दैट्स आई विल गेन द सम इंस्पायरेशंस फ्रॉम यू द कमेंट्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड डे टू यू।